अक्सर आप सभी ने ये देखा होगा कि कई लोग ये कहते हैं कि जो भूत प्रेत की घटनाएं होती हैं वो भारत में ही क्यों होती हैं, विदेशों में लोग इन चीज़ों को क्यों नहीं मानते हैं। अक्सर आप सभी ने चीज़ देखी होगी और सुनी भी होगी लोगों को कहते हुए। लेकिन क्या हो कि अगर भारत से ज़्यादा ऐसी घटनाएं विदेशों में होती हों और उनको लोग देखते भी हों, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करते। अब बात नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर ये चीजें नहीं होती हैं। तो समझने वाली बात यह है कि वहां पे होती हैं या नहीं होती, उनके बारे में बात होती है कि नहीं होती, ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। और आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही आप सभी को रोमांचित कर देगी, आप सभी को हतप्रभ कर देगी। आप सभी उसको सुनेंगे तो एकदम चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं हॉरर कैसल। आप सभी का स्वागत है। और इस कहानी को बताने से पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हर हर महादेव। दोस्तों, आज हॉरर कैसल के चैनल की पहली कहानी है ये। और इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एक लड़का एक भूत के चक्कर में या एक प्रेत के चक्कर में सरकार फंस जाता है कि कई सालों से वो अपने घर तक वापस नहीं आया। तो आइए चलते हैं कहानी पर। कहानी के दो पात्र, जो प्रमुख पात्र हैं, उनका नाम है सुमित और एक का नाम है अमित। और यहाँ पर जो सुमित होता है वो अमेरिका में जॉब करता है और अमेरिका में ही रहता है। तो एक बार सुमित जो है वो अमेरिका में ऐसे ही घूमने के लिए गया हुआ था, कहीं पे उसकी छुट्टी होगी ऑफिस में। तो वो इन चीजों को नहीं मानता था, भूत प्रेत इत्यादि को। तो एक बार क्या होता है कि सुमित जब एक रेस्टोरेंट में जाता है खाना खाने के लिए, तो वहां पे उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने गले में बहुत सारे ताबीज गले वगैरह पहन रखे थे, हाथों में बहुत सारे धागे बांध रखे थे। तो सुमित उस आदमी को देख के काफी अप्रभ हो जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार यूएसए में ऐसा कौन आदमी है जो इस प्रकार की चीजें पहने हुए बैठा है, जबकि अमेरिका में तो ये सारी चीजें होती नहीं है, मानते नहीं है लोग। तो उसके मन में ये सवाल आता है। लेकिन जो सामने वाला आदमी होता है वो उसको कुछ इंडियन बैकग्राउंड का लगता है, या कह सकते हैं कि एशियन लगता है। तो सुमित उसके पास जाता है, हाय हेलो करता है, उससे पूछता है कि क्या आप इंडिया से हैं। तो वो बताता है कि हाँ, मैं इंडिया से हूं। और फिर उनमें आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। तो बातों बातों में सुमित उसका नाम पूछता है, तो वो बताता है कि मैं अमित हूं और मैं इंडिया में दिल्ली का रहने वाला हूं। और जब आगे बातें बढ़ती हैं तो सुमित उससे पूछता है कि सर, एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या। तो अमित कहता है कि हाँ, पूछो, क्या दिक्कत है। तो सुमित कहता है कि सर, मैंने तो ये देखा है कि जो हमारा यूएसए है, यहाँ पे इस प्रकार की चीजें नहीं होती हैं, फिर आपने इतने सारे गले ताबीज और हाथ में इतने सारे धागे क्यों बांध रखे हैं। तो अमित कहता है कि सर, ये बहुत पुरानी कहानी है और इस कहानी की वजह से लगभग पिछले 10 सालों से मैं इंडिया नहीं गया हूं। और इंडिया जाने की छोड़ो, मैं यहां से फ्लाइट पकड़ के इंडिया के किसी एयरपोर्ट पर भी नहीं उतरा हूं, घर जाने की तो बात दूर है। तो सुमित अमित से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो अमित सुमित को अपनी कहानी बताता है। अब मैं आपको यहां पर एक चीज और बता दूं कि ये कहानी जो है मुझे एक मेरे दोस्त ने बताई थी, और इस कहानी के जो दोनों पात्र हैं उनके नाम कुछ और हैं, लेकिन मैंने इस कहानी के पात्रों के नाम बदले हैं। तो अमित बताता है कि मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं आगरा के एक कॉलेज से बीटेक कर रहा था और काफी कम ही घर जाया करता था। छुट्टियां वगैरह होती थी तो घर जाते थे, और अगर 1-2 दिन की छुट्टी होती थी तो मैं कहीं घूमने निकल जाता था, घर नहीं जाता था। तो मुझे मेरे मोहल्ले में क्या हो रहा है ये सब पता नहीं था। और आगे वो बताता है कि जब मेरे बीटेक के फाइनल ईयर के एग्जाम हुए और कंपनियां आई और वहां पे जब इंटरव्यू वगैरह हुए कंपनियों के द्वारा लिए गए, तो मेरी भी एक कंपनी में जॉब लग गई जो कि बेंगलोर में थी।
और अमित आईटी से बीटेक कर रहा था, तो उसकी अच्छी खासी जॉब लगी थी, अच्छा खासा पैकेज था। और ऑफर लेटर मिलने के बाद अमित जो है वो अपना वापस दिल्ली घर आ गया और इंतजार करने लगा जब उसको जाना था बेंगलोर उस दिन का। तो अमित जब अपने घर आया तो अक्सर अमित को एक आदत थी, वो सिगरेट वगैरह पीता था। तो अमित जब भी सिगरेट पीने के लिए अपनी बालकनी में जाता था तो उसे एक लड़की बालकनी में दिखती थी, अपने घर के सामने वाले घर की बालकनी में। तो जब पहले दिन अमित उसको देखता है तो उनमें बस एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुराते हैं, कोई बातचीत नहीं होती। लेकिन अगली बार जब मिलते हैं तो हाय हेलो होती है, धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू होती है। लड़की जो है वो अपना नाम प्रिया बताती है, उनमें नंबर एक्सचेंज होता है, फोन नंबर पे बात होने लगती है, कॉल वगैरह होने लगते हैं एक दूसरे से। तो बातों बातों में अमित उससे पूछता है कि प्रिया, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम कब से यहाँ रह रही हो? तो प्रिया बताती है कि मुझे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 5-6 महीने हुए हैं और मैं जॉब कर रही हूँ दिल्ली में, लेकिन अभी कुछ कारणों से मेरी ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं घर से ही काम करती हूँ, तो अभी ऑफिस नहीं जा रही हूँ, इस वजह से दिख जाती हूँ। तो अमित कहता है ठीक है। फिर अमित बताता है कि मेरी भी जॉब बेंगलोर में लगी है और मैंने आईटी से बीटेक किया है और मेरा ऐसे ऐसे अच्छा पैकेज लगा है। तो आप समझते हैं कि लड़के लड़कियां फिर धीरे धीरे टाइम पास होने लगता है और काफी अच्छा उनमें बॉन्डिंग हो जाती है। तो धीरे धीरे वो समय आ जाता है जब अमित को बेंगलोर जाना होता है। अमित को जैसे कल बेंगलोर जाना है तो वो आज रात में अपनी सारी पैकिंग वगैरह करता है, रात में बाहर जाता है बालकनी में सिगरेट पीने के लिए। तो प्रिया वहां पे खड़ी होती है, दोनों में बातचीत होती है। प्रिया अमित से कहती है कि आप जा रहे हो, मैं आपको काफी मिस करूंगी, आखिर हम दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो अमित कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास नंबर तो है ही एक दूसरे के, हम लोग आपस में कॉल पे वीडियो कॉल पे बात किया करेंगे। प्रिया कहती है हाँ हाँ वो तो है ही। और प्रिया ये भी कहती है कि मुझे जब भी याद आएगी तो क्या आप वापस दिल्ली आ जाओगे? तो अमित कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आप जब भी कॉल करोगी तो मैं आ जाऊंगा बेंगलोर से दिल्ली वापस। तो प्रिया कहती है ठीक है। उन दोनों में इतनी बात होती है। अमित आता है, अपना बैग वगैरह पैक करता है, सुबह की उसकी फ्लाइट होती है। अमित दिल्ली से अपना फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर पहुंचता है और बेंगलोर पहुंचते पहुंचते उसको दोपहर हो जाती है। वो सीधा अपने ऑफिस जाता है, वहां पे एचआर वगैरह से मिलता है। तो अमित को कंपनी की ही तरफ से रहने के लिए फ्लैट वगैरह दिया गया था और खाने का भी जो लंच का सारा कुछ होता है, डिनर का सारा कुछ कंपनी की तरफ से ही था। तो अमित से कहा जाता है कि भाई आज आप जाओ, अपने फ्लैट वगैरह को देखो और अपना फ्लैट वगैरह सेट करो, उसके बाद कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर लेना। तो अमित जो अपने फ्लैट पे जाता है, सारी साफ सफाई वगैरह करवाता है और अपना बेड वगैरह सेट करता है, कपड़े वपड़े सारे सेट करता है अलमारी में। तो इतना करते करते रात का 9 बज जाता है। रात को 9 बजे वो अपनी घर पे बात करता है, बताता है कि हम लोग सही तरीके से पहुंच गए हैं और मुझे ये फ्लैट मिला है। तो वो अपनी माँ को पूरा फ्लैट वगैरह सब दिखाता है। उसके बाद तब तक अमित का जो है वो डिनर आ जाता है और अमित डिनर करके और फिर कुछ मूवी वगैरह देखता है और सो जाता है। और उसके बाद जब उसकी सुबह आंख खुलती है, लगभग सुबह के 5 बजे होते हैं, आंख खुलती है, उसको ऑफिस जाना है 9 बजे। तो नहा धो के तैयार भी होना है और अमित की एक आदत थी कि वो एक्सरसाइज वगैरह भी करता था, इसलिए सुबह जल्दी उठता था। तो अमित जब उठा तो उसने देखा 5 बजे हैं घड़ी में और उसने इधर उधर देखा तो उसे लगा यार ये मैं सोया था तो बेड अलग था, बेड की बेडशीट अलग थी, अब मैं जागा हूं तो सब कुछ चेंज सा लग रहा है। तो वो लाइट ऑन करता है तो देखता है कि पूरा रूम चेंज है। तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मैं सोया था तो अलग फ्लैट में था और ये रूम जो है बिल्कुल मुझे मेरे रूम जैसा क्यों लग रहा है, जैसा कि मेरा दिल्ली में मेरा रूम है। तो वो भाग के तुरंत बाहर निकलता है तो देखता है कि अरे ये तो जिस जगह मैं था वहां पे हुई नहीं, ये तो मेरा घर है। और वो भाग के नीचे आता है, अपनी माँ से पूछता है कि माँ मैं कल बेंगलोर में था, यहाँ पे कैसे आ गया? तो उसके घर वाले सोचते हैं कि ये शायद कुछ मानसिक तनाव में है, इसको कुछ टेंशन है और ये रात में ही घर आ गया होगा फ्लाइट से, लेकिन इसको याद नहीं है। लेकिन उस समय कोई ये ध्यान नहीं देता है कि अगर अमित रात में घर आया तो दरवाजा किसने खोला, या फिर रात में ऐसी कौन सी फ्लाइट थी जो 9 बजे अमित ने अपनी माँ से बात की और
रात में ये किस बजे कितने टाइम पे अपने घर पे आ गया, ये भी कोई ध्यान नहीं देता है। बात आई गई हो जाती है और अमित से उसके माँ बाप कहते हैं कि अपनी कंपनी में कॉल कर दे कि कुछ कारण से तू आज ऑफिस नहीं जा पाएगा। तो अमित अपने ऑफिस में कॉल करता है, एचआर से बात करता है। तो एचआर कहता है कि भाई तुम अभी ज्वाइन भी सही से नहीं किए हो कंपनी और तुम अभी से छुट्टी करने लगे हो, इस तरीके से करोगे तो फिर तुम्हारा नहीं चल पाएगा, जॉब जो है आप नहीं कर पाओगे। तो अमित कहता है सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज आप आज का देख लीजिए, मैं कल से आप ऑफिस आ जाऊंगा। तो एचआर कहता है ठीक है, कल आप मुझे ऑफिस में चाहिए शार्प 9 AM। तो अमित कहता है ठीक है सर, मैं कल ऑफिस आ जाऊंगा। और उसी दिन फिर अमित यहाँ से दिल्ली से फ्लाइट पकड़ता है, वापस बेंगलोर चला जाता है। बेंगलोर पहुंचता है, अपने रूम में जाता है और फिर से उसका वही काम। अब उसको कल ऑफिस ज्वाइन करना है 9 बजे। तो अमित पूरा दोपहर में पहुंच गया था, तो अपना दिन में इधर उधर घूमता है, खाना पीना वगैरह खाता है, रात को डिनर वगैरह करता है और फिर जैसे ही सोता है तो सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो फिर वो अपने आप को वही सिमिलर अपने घर पे अपने रूम में पाता है। अब वो काफी चौंक जाता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है, और आखिर अगर वो ट्रैवल खुद कर रहा है तो उसको कुछ याद क्यों नहीं है कि वो घर कब आया, कौन सी फ्लाइट पकड़ी, कैसे घर आया। तो वो काफी टेंशन में आ जाता है, अपने घर पे नीचे जाता है, उसके माँ बाप फिर देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि तू फिर रात में घर आ गया, आखिर तू टिकता क्यों नहीं है बेंगलोर में। तो अमित कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बार बार वापस आ जा रहा हूं, मुझे याद ही नहीं है। तो उसके घर वाले कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुझे कुछ याद नहीं है। वो कहता है कि मुझे दिन का सारा कुछ याद है, लेकिन रात में क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मैं सोता हूं अपने बेंगलोर के फ्लैट में और आंख खुलती है तो मैं दिल्ली में होता हूं। तो ये घटना जो है वो कम से कम 3-4 बार उसके साथ हो जाती है और उसके बाद अमित को उसकी बेंगलोर की कंपनी से निकाल भी दिया जाता है कि भाई आप ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या काम करोगे। तो टर्मिनेशन लेटर मिल जाता है अमित को और अमित को कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब अमित काफी परेशान हो चुका था, दिल्ली में अपने घर पे था, तो वो अपने रिश्तेदारों से वगैरह से सबसे बात करता है कि उसके घर वाले बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है, लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं करता। तो अमित के जो पापा होते हैं वो दिल्ली में ही एक जगह काम करते हैं, वो अपने ऑफिस में ये सारी चीजें बताते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अमित के पापा के जो दोस्त थे वो कहते हैं कि एक बार आप किसी भगत को दिखाओ। तो अमित के पापा जो है एक भगत के पास जाते हैं, तो भगत बताता है कि अब आपने देखा होगा कि कई भगत अच्छे भी होते हैं और कई भगत ठगने वाले भी होते हैं। तो अमित के पापा जो पहुंचे वो एक ऐसे भगत के पास पहुंचे जो कि ठग था। तो वो अमित के पापा को बताता है कि अमित के ऊपर कई सारे प्रेत लगे हुए हैं और वो इसको भ्रमित कर रहे हैं, और ये वापस इसलिए भाग आता है क्योंकि वहां पे इसको परेशान किया जा रहा है। उस फ्लैट में जो है कोई ना कोई आत्मा का साया है, बहुत सारे प्रेत हैं। तो वो अमित को वहां से भगा देते हैं। तो अमित के पापा कहते हैं फिर क्या किया जाए। तो बोले कि यहाँ पे दिल्ली में ये सुरक्षित है, आप चिंता मत करो, इसको कहीं और जॉब करने दो। और वो एक गड़ा ताबीज बना के दे देता है, कहता है कि अपने बेटे को ये पहना देना और उसके बदले में कुछ पैसे ले लेता है। लेकिन फिर जैसे ही अमित घूमने के लिए कहीं जाता है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जो अमित गया था मनाली घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ, रात में मनाली में रुका, लेकिन आंख उसकी खुली तो वो दिल्ली वापस अपने बेडरूम में था। अब वो फिर चौंक जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं रात में मनाली में रुका था और दिल्ली वापस कैसे आ गया, सुबह मैं कैसे अपने बेड पे दिल्ली में उठ रहा हूं। तो काफी ज्यादा अचंभित हो जाता है, उसके माँ बाप भी चौंक जाते हैं। अब इस घटना का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि आखिर ये कैसे हो रहा है। तो अमित के घर वाले जो हैं वो और लोगों से संपर्क करते हैं और लोगों से मिलते हैं। तो एक बाबा होते हैं, वो उन्हें बताते हैं, काफी सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने अमित के घर वालों को बताया कि एक काम करिए, आप पहले अमित को मेरे पास लेके आइए, मैं उससे कुछ बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे जो लगता है वो काफी हैरान करने वाली चीज है और मैं अमित से जब बात करूंगा तभी इस घटना के अंत में पहुंच पाऊंगा कि आखिर ये घटना हो क्यों रही है, इसका प्रारंभ कैसे हुआ। तो अमित के जो पापा हैं वो अमित को लेके उन बाबा जी के पास जाते हैं। तो बाबा जी जो है वो अमित से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी हाल ही में किसी से दोस्ती हुई है क्या, कोई नया दोस्त बना है, किसी नए व्यक्ति से आप मिले हो। तो अमित बताता है कि हाँ, अभी
एक डेढ़ महीने पहले मेरे घर के सामने एक लड़की आई है रहने के लिए, उससे मेरी बातचीत हुई है, वो मेरी नई नई फ्रेंड बनी है। तो वो बाबा कहते हैं कि क्या वो लड़की आजकल तुम्हें दिखती है? तो अमित कहता है कि नहीं, अभी तो पिछले लगभग एक महीने से नहीं दिख रही है, और कॉल पे मेरी बात उससे होती रहती है, तो वो बताती है कि अपने अपने होम टाउन गई हुई है, तो वो आएगी तब मिलेगी मुझसे। तो अमित कहता है कि ये आप क्यों पूछ रहे हो? तो वो कहते हैं कि अच्छा, वो लड़की कहाँ मिली आपको, कहाँ देखा आपने? तो अमित कहता है कि मैंने बताया तो आपको कि मेरे घर के सामने जो घर है उसकी बालकनी में मैंने उसको देखा था। तो बाबा पूछते हैं कि हमेशा बालकनी में ही मिलती थी? तो अमित कहता है कि हाँ, हमेशा बालकनी में ही मैं उससे मिला हूं। तो अमित के पापा वहां पे बैठे होते हैं, वो कहते हैं बेटा कौन सी लड़की और किस घर की बात कर रहा है तू? तो अमित कहता है पापा, अपने घर के सामने जो घर है जो काफी दिन से खाली पड़ा हुआ था, वहां पे एक लड़की रहने आई है। तो अमित कहते हैं बेटा वहां पे तो कोई लड़की आई नहीं है रहने, वो तो पिछले लगभग 2-2.5 साल से मकान खाली पड़ा है बिल्कुल, और उसमें तो कोई रहने आया ही नहीं आज तक, हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा, तुझे कौन सी लड़की वहां पे दिख गई? तो अमित कहता नहीं पापा, मैंने देखा है एक लड़की बालकनी में वहां खड़ी रहती है, मुझसे बात करती है, और वो कहता है मेरी उससे कॉल पे भी बात होती है। तो अमित के पापा कहते हैं कि भाई नंबर दिखाओ उसका, कौन सा नंबर है? अब अमित के फोन में उसका नंबर सेव था, लेकिन जब अमित अपनी कॉल लिस्ट देखता है, कॉन्टेक्ट लिस्ट देखता है, तो वहां पे नंबर ही नहीं है, नंबर गायब है। नाम है प्रिया, बट उसमें नंबर नहीं है, उसमें स्टार 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 करके बना हुआ है सब कुछ। तो अमित के पापा कहते हैं अच्छा, इस नंबर पे कॉल कर। कॉल करते हैं तो कॉल लग ही नहीं रहा है, नंबर अमान्य बता रहा है, कॉल ही नहीं लग रहा। तो वो बाबा कहते हैं कि देखो बात ये है कि वो जो लड़की है वो एक प्रेत आत्मा है, और उसके चक्कर में अमित आ गया है, और वो इसको लेके जाना चाहती है, क्योंकि वो इसको पसंद करने लगी है, और वो इसको छोड़ना नहीं चाहती है, और ना अपने से दूर होने देना चाहती है, और वो इसको अपने साथ ले जाएगी। तो अमित के पापा काफी डर जाते हैं कि अब क्या करें, अपने बच्चे को कैसे बचाएं, मेरा इकलौता बेटा है, इसके बाद कोई है भी नहीं मेरा। तो बाबा कहते हैं कि आप चिंता मत करो, एक काम करो, वो अमित को कुछ ताबीज वगैरह बना के देते हैं, और कुछ गड़ा वगैरह बना के देते हैं कि इसको हाथ में बांध लो और ये ताबीज पहन लो, और अपने लड़के को लेके एक बार बालाजी चले जाओ, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। तो अमित के पापा जो हैं वो अमित को लेके बालाजी जाते हैं, वहां पे पुजारी से मिलते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं और वापस आ जाते हैं। अब आपने जानते हैं कि बालाजी जाने के कुछ नियम होते हैं, जब आप लौट के आते हैं तो आपको लगभग 40 दिन तक प्याज वगैरह नहीं खाना होता है, आप नॉनवेज नहीं खा सकते, आप जो है शराब इत्यादि जो है चीजें नहीं पी सकते हैं। लेकिन इनके यहाँ क्या होता है कि गलती से एक दिन ये लोग प्याज का सेवन कर लेते हैं, प्याज खा लेते हैं। और होता क्या है कि अमित का जन्मदिन था, तो पार्टी वगैरह रखी गई थी, पार्टी में कई लोगों के लिए खाना वगैरह बना था, तो उसमें जो खाना बनाने वाले आए थे उन्होंने प्याज डाल दिया, और वो प्याज डालने के बाद जैसे ही सब लोगों ने खाया तो इन्होंने भी वो खाना खाया, और खाना खाने के बाद ही रात में जब अमित अपनी बालकनी में गया तो वो देखता है कि सामने वही लड़की खड़ी है और मुस्कुरा रही है। अब चूंकि लगभग 20 दिन हो चुके थे अमित को बालाजी गए हुए, तो 20 दिन से वो लड़की अमित को नहीं दिखी थी, तो अमित लगभग उन चीजों से उबर चुका था कि हाँ वो प्रेत ही थी और वो चली गई, अब उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही अमित का जन्मदिन आता है और वो प्याज वगैरह का खाना खाता है, तो अमित को बालकनी में वो लड़की खड़ी दिख जाती है, वो अमित के सामने मुस्कुरा रही होती है। तो और वो कहती है अमित हैप्पी बर्थडे। अमित चौंक जाता है, डर जाता है काफी, क्योंकि उसकी जो स्माइल थी बहुत ज्यादा डरावनी थी, आंखें बड़ी बड़ी, और मुंह स्माइल में आप लोग जानते हैं कि कितना खुलता है, जैसे मान लो मैं स्माइल कर रहा हूं। अब अगर मेरे जो लिप्स हैं और ये काफी लॉन्ग एकदम लंबे पहुंच जाते हैं स्माइल करते हुए, तो कुछ बियर्ड सी स्माइल होगी वो। तो अमित उसको देख के डर जाता है, वो भाग के नीचे आता है, अपने पापा को बताता है, मम्मी को बताता है कि ऐसे ऐसे वो लड़की मुझे फिर बालकनी में दिखी। उसके घर वाले आते हैं, ऊपर बालकनी में देखते हैं तो कुछ नहीं है, वहां पे कुछ कपड़ा सा रखा हुआ है बालकनी में। तो अब वो वापस दूसरे दिन सुबह उसी बाबा के पास जाते हैं कि बाबा वो लड़की फिर से अमित को दिखी है और वो ऐसे ऐसे मुस्कुरा रही थी।
तो बाबा कहते हैं कि तुमने कुछ गलत काम किया है शायद। तो बोलते हैं कि आप बालाजी गए थे, बालाजी जाने के कुछ नियम होते हैं, तो आपने प्याज वगैरह खाया है क्या, आपने शराब वगैरह पी है क्या, या नॉनवेज वगैरह खाया है। तो अमित के पापा बताते हैं कि हाँ, कल अमित का जन्मदिन था तो खाना वगैरह बना था, तो खाना बनाने वालों ने गलती से प्याज डाल दिया था खाने में। तो बोलते हैं कि भाई देखो, अमित को अगर 40 दिन तक आप ये रोक लेते तो शायद वो लड़की इसको दोबारा परेशान नहीं करती, वो आत्मा। तो वो कहते हैं कि बाबा अब तो गलती हो गई है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आप मेरे बेटे को बचा लो, विनती करते हैं बहुत ज्यादा। तो वो कहते हैं कि एक काम करिए कि आप अमित को कहीं दूर भेज दीजिए। तो वो कहते हैं ऐसी कहाँ भेज दें दूर। तो वो कहते हैं कि देखो, हर एक आत्मा का एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि वो उस एरिया से बाहर उसकी शक्तियां काम नहीं करती। अब ये मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसा कहानी में है वैसा मैं आपको बता रहा हूं। तो वो बाबा कहते हैं कि आप एक काम करो, अमित को आप इंडिया से बाहर भेज दो। ये जब तक इंडिया से बाहर रहेगा तब तक वो शक्ति इसको परेशान नहीं कर सकती है। और वो कुछ ताबीज और गले वगैरह बना के देते हैं ताकि जब तक अमित विदेश जाए तब तक वो शक्ति इसको परेशान ना करे। उसके बाद अमित जो है अपने घर वालों के साथ वापस अपने घर आ जाता है, और बाबा उनसे ये भी बोलते हैं कि आपको हर साल ये गले और ताबीज बदलवाने पड़ेंगे, लेकिन अमित यहाँ नहीं आ सकता है, आपको ही जाके अमित को दे के आना पड़ेगा सारा। तो अमित उसके बाद यूएसए चला आता है और वहीं रहने लगता है, वहीं जॉब करने लगता है। और अमित के पापा हर साल उसको जाके गले ताबीज देते हैं जिनको वो बदलता है, चेंज करता है। तो वो सारी घटना अमित सुमित को बताता है। तो सुमित पूछता है कि भाई कितने सालों से आप घर नहीं गए हो। तो अमित बताता है कि लगभग 10 साल होने वाले हैं और मैं अपने घर वापस नहीं गया हूं आज तक, क्योंकि अगर मैं घर गया तो मैं फिर इस दुनिया से चला जाऊंगा, क्योंकि वो शक्ति इतनी ज्यादा तीव्र हो चुकी है कि उसका ऑरा मुझे यहां तक महसूस होता है कभी कभी। और अगर मैं यहां से गया कभी इंडिया वापस तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे अपने साथ ले जाएगी। तो ये पूरी कहानी थी। और इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये संभव घटना है, इसके बारे में आप लोग कमेंट में जरूर बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी हमारे साथी हमारे चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि अभी ये नया चैनल है तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है हम लोगों को। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।